है कि हमें एक वैल्यूज कैलकुलेट करना है, राइट। उस वैल्यूज के ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट करके, डिस्काउंट माइनस करके हमें वैल्यूज निकालना है, ठीक है। जो उसमें डिस्काउंट के परसेंटेज हमें कैलकुलेट करने हैं बेस्ड ऑन द टेबल, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है और उसके परसेंटेज दिए हैं। इस क्वांटिटी और परसेंटेज के बेसिस पे अप्रोक्सीमेट मैच रिजल्ट हमें यहाँ पे परसेंटेज में कैलकुलेट करने हैं। तो जो फॉर्मूला हमें लॉजिक यूज करना था वो यहाँ पे ही था, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन था आपका, जिसमें आप रेफरेंस फंक्शन के थ्रू आप क्या करोगे, इसको यूज करके आप अब्सोल्यूट करके वैल्यूज कैलकुलेट करते हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस में अगर मैं इस सेल को अब्सोल्यूट कर देता हूं तो सेल विल नॉट शिफ्ट, यानी कि मुझे क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस करना है, लेकिन अगर मैं इसको एंटर करके अगर ड्रैग करता हूं तो ड्यू टू द रिलेटिव सेल रेफरेंस वैल्यूज मेरा करेक्ट नहीं आ पाता है। रीजन क्या है कि मैंने जैसे फर्स्ट सेल पे किया तो करेक्ट आ गया, बट सेकंड सेल पे क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है। सेल की शिफ्टिंग के वजह से आपके वैल्यूज करेक्ट नहीं आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सेल शिफ्टिंग ना हो उसके लिए हम लोग अब्सोल्यूट कर देते हैं सेल को। तो दिस इज इनटू विद दिस सेल, और इसको मैंने अब्सोल्यूट किया, और अगर मैं इसको अब ड्रैग करूंगा तो ये मेरा वैल्यू शिफ्टिंग नहीं होगा। दैट मीन्स अभी मेरा ये राइट आंसर देगा, बिकॉज सेल शिफ्टिंग अभी नहीं हो रहा है। मुझे एक सेल का शिफ्टिंग तो करना है, बट सेकंड सेल का शिफ्टिंग मुझे नहीं करना है। तो अभी मैंने एक सेल को अब्सोल्यूट किया तो ये मेरा शिफ्टिंग नहीं हो रहा। मेन फॉर्मूला जो हमें यूज करना था वो यहाँ पे यूज करना था, ये टेबल के परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, जिसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट मैच। तो वी लुकअप से आप सब ने किया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने वी लुकअप को प्रेफर किया, वी लुकअप से इस इक्वेशंस को सॉल्व किया। मैंने ग्रुप में सभी के रिप्लाईज को मैंने देखा, और मोस्ट ऑफ द प्लेस में मुझे ओनली वी लुकअप ही मिला है। बट इस सेम इक्वेशंस को हम लोग ऐसे 5 टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें पहला आपने वीलुकअप किया, बहुत अच्छा लगा कि सबने वीलुकअप से ही किया, बट आप उसके बारे में अल्टरनेट वे नहीं सोचे, आपको अल्टरनेट वे भी सोचना चाहिए था, जिससे आप इसका अल्टरनेट सोल्यूशन भी निकाल सकते हो। तो जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 21 में अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला मिलता है, दैट इज कॉल्ड एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो कि लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन को कंप्लीटली क्रॉस कर देता है। यानी कि पहले हम लोग रेफरेंस फंक्शन में यूज करते थे लुकअप एंड रेफरेंस में वी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप ओनली फंक्शन, ठीक है। या फिर आप इंडेक्स यूज करते थे, इंडेक्स विद मैच यूज करते थे। इन सभी फॉर्मूला का मास्टर फॉर्मूला है एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप के थ्रू भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इंडेक्स मैच के थ्रू, इफ्स के थ्रू। इफ्स भी आपको 21 ऑफिस 21 में ही मिलेगा। इससे पहले आपने इफ फंक्शन पढ़ा होगा बट इफ्स नहीं पढ़ा होगा। तो इफ्स यानी कि नेस्टेड इफ के जगह पे आपका इफ फंक्शन यूज होता है, एंड इफ एंड यानी कि इफ विद मैंडेटरी, दैट मींस लॉजिक विद मैंडेटरी फंक्शन के थ्रू भी हम लोग ये सेम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो पहले देखते हैं हम लोग वी लुकअप के थ्रू। तो वी लुकअप में हम लोग यूज करेंगे इज इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लुकअप वैल्यू मेरा क्वांटिटीज है। टेबल एरे में मुझे ये टोटल टेबल सेलेक्ट करना है, जहां से मैं डेटा को लूप करने वाला हूं, इसको सेलेक्ट करके अब्सोल्यूट कर देंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि सेकेंड कॉलम का मुझे डेटा पुल करना है यहाँ पे, तो मैं सेकेंड डालूंगा। अब यहाँ पे मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, अप्रोक्सीमेट मैच। तो अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम लोग या तो ट्रू करेंगे या फिर 1 टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, जस्ट क्लोज द ब्रैकेट, हिट एंटर। तो आपका यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। जस्ट ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे पूरे परसेंटेज क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो गया। सेम मुझे एक्स लुकअप के थ्रू अगर यूज करना है, देन इज इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू इज दिस, कॉमा, लुकअप एरे। तो लुकअप एरे टोटल मेरा क्वांटिटीज के बेसिस पे ये लूप करने वाला डेटा, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ड्रैग करने के टाइम में ये सेल शिफ्टिंग नहीं हो तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको अब्सोल्यूट कर देंगे। फिर उसके बाद कॉमा, रिटर्न एरे। सो रिटर्न एरे में मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए, इसको भी मैं अब्सोल्यूट कर दूंगा ताकि ये चेंज नहीं हो, कॉमा करेंगे। अगर ये कोई डिटेल फाउंड नहीं होता है तो फिर ये रिजल्ट क्या देगा। सो एक्स लुकअप ऑलवेज आपका एग्जैक्ट मैच का रिजल्ट देता है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू को ही फाइंड करता है। लेकिन अगर आपको इसको अप्रोक्सीमेट यूज करना है तो यहाँ पे एक मैच मूड का ऑप्शन मिलेगा, आप
ओनली कॉमा प्रेस करोगे तो ये मैच मोड ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ, सो एग्जैक्ट मैच आर नेक्स्ट लार्जेस्ट आइटम, या तो एग्जैक्ट मैच कर जाए, नहीं तो उसका जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो मुझे रिटर्न में रिजल्ट दे। जस्ट क्लोज द ब्रैकेट, हिट एंटर, तो यू विल गेट द आंसर लार्जेस्ट वैल्यू इज 7। अगर मुझे इसको स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, -1 कर दूंगा, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू लेकर के। तो यहाँ पे दोनों ही टेक्निक है, मुझे या तो लार्जेस्ट पे जाना है या फिर स्मॉलेस्ट पे जाना है। तो मुझे स्मॉलेस्ट पे चाहिए था तो मैंने स्मॉलेस्ट वैल्यू लिया, -1 के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू, और +1 करोगे तो आपका लार्जेस्ट वैल्यू आएगा। सो दिस इज विथ एक्स लुकअप एंड नाउ इंडेक्स मैच, देन इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट। इंडेक्स में आपको रिजल्ट क्या चाहिए, तो पहले आपको रिजल्ट सेलेक्ट कर लेना, परसेंटेज, दिस सेल विल बी अब्सोल्यूटेड, एंड देन कॉमा, रो कॉलम। सो रो कॉलम में आपको यहाँ पे यूज करना है मैच ब्रैकेट स्टार्ट। सो मैच फंक्शन क्या करता है, आपका एक सेल का नंबर ऑफ पोजीशन कैलकुलेट करके देता है। नंबर ऑफ पोजीशन, यहाँ पे हमने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया इसका क्वांटिटी, एंड देन कॉमा, ये क्वांटिटी लूप कहाँ से करेगा, यहाँ से करने वाला है, ये टेबल के अकॉर्डिंग लूप करेगा, इसको F4 से फिक्स कर देंगे, एंड देन कॉमा 1 फॉर लेसर वैल्यू एंड -1 फॉर ग्रेटर देन वैल्यू। यानी कि जैसे कि हमने यूज किया था एक्स लुकअप के अंदर, सेम यहाँ पे इंडेक्स मैच में भी कंडीशन होता है। सो ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, तो यहाँ पे भी आपका परसेंटेज कैलकुलेट कर जाएगा। ड्रैग करते हैं तो ये भी रिजल्ट आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ्स फंक्शन के थ्रू, देन इज इक्वल टू इफ्स, नेस्टेड इफ है, लॉजिकल फंक्शन आप सबने पढ़ा है, जहां पे हम लोग इफ फंक्शन को रिपीट करते हैं, एंड दैट रिपीटेशन इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ का बेस्ट सॉल्यूशन है इफ फंक्शन, ठीक है। तो इफ फंक्शंस के थ्रू हम लोग कैसे करेंगे ये सेम चीज को, तो लॉजिक हमें सेलेक्ट करना है एंड देन उसका ट्रू वैल्यू, ये ऑलवेज ट्रू वैल्यू पे ही काम करता है, इसका फॉल्स वैल्यू कैप्चर नहीं करता है, कि इफ फंक्शन का ये लॉजिक है। तो हमने यहाँ पे लॉजिक सेलेक्ट किया क्या, दिस क्वांटिटी is less than or equals to 5, या फिर ओनली लेस देन डालते हैं, लेस देन 5। अगर 5 से कम हो तो क्या आना चाहिए, 0% रहना चाहिए, लेस देन एंड इक्वल्स टू, हाँ ओके, देन ये क्या आएगा, कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा, दैट इज 0%, ओके, एंड देन कॉमा, सेकेंड लॉजिक। तो सेकेंड लॉजिक, सेकेंड सेल वापस सेलेक्ट करेंगे, दिस सेल इज लेस देन 10, अगर 10 से कम होगा तो ये क्या आना चाहिए यहाँ पे, 3%, राइट, एंड देन कॉमा, अगर ये 15 से कम रहेगा तो क्या आना चाहिए, ओके, 5% आना चाहिए ना, 5%, वेरी गुड। अगर ये सेम सेल मेरा 20 से कम होगा तो क्या आना चाहिए, 7%, 7%। अगर ये सेम सेल 40 से कम रहेगा तो क्या आना चाहिए, 40 से कम रहेगा तो 10%। अगर ये सेम सेल मेरा 50 से कम रहेगा तो क्या आना चाहिए, 15%। अगर ये सेम सेल मेरा 80 से कम रहेगा तो क्या आना चाहिए, 80 से कम रहेगा तो आना चाहिए 20%, ठीक है। अगर ये सेम सेल मेरा 100 से कम होगा, 100 से कम होगा तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, 25%।
और सेम सेल अगर मेरा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 100 होता है तो फिर क्या आना चाहिए यहाँ पे, दैट इज 50। ठीक है, क्लोज कर देंगे ब्रैकेट, इंटर प्रेस करेंगे, रिजल्ट आ गया, ड्रैग कर लेते हैं, सभी के रिजल्ट्स अपडेट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका नेस्टेड इफ के थ्रू। ओके, अब हम बात करते हैं इफ एंड के थ्रू। देन इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड फॉर मैंडेटरी लॉजिक if this cell is greater than or equals to 1 but if this cell is less than 5 then क्या होना चाहिए, then true value is 0%। बराबर, एंड देन कॉमा। अब ये सेम लॉजिक को हमें क्या करना है, रिपीट कर देना है। The same logic will be repeated. If this cell is greater than and equals to 5 but less than and equals to 10 तो क्या होना चाहिए, ये 3%। Again comma, paste the formula. If this cell is greater than and equals to 10 but less than is 15 then क्या होना चाहिए यहाँ पे, 5%। Same, paste the formula. यहाँ पे if greater than and equals to 15 but less than is 20 तो क्या होना चाहिए, 7%। Very good. Again paste the formula. If same cell is greater than and equals to 20 but less than 40 तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, 10% होना चाहिए। If same cell is greater than and equals to 40 but less than is 50 तो क्या होना चाहिए, 15%। Very good. If same cell is greater than equals to 50 but less than is equals to 80 तो ये क्या होना चाहिए यहाँ पे, 25% होना चाहिए, 20% होना चाहिए, राइट। वेरी गुड। Again comma, paste the cell. If the same cell is greater than and equals to 80 but less than is 100 तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, 25%। ठीक है, अदरवाइज एल्स इज 50%। डबल नोटेड कॉमा में डालेंगे 50%। अगर ये हमारे पूरे लॉजिक कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं होता है देन फॉर्मूला गेट्स फॉल्स, दैट इज कॉल्ड 50%। ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, जितने भी बार हमने ब्रैकेट ओपन किया है, इफ का लॉजिक जहां जहां पे भी ओपन है उतना ब्रैकेट आप क्लोज करके एंटर कर दोगे तो द फॉर्मूला गेट्स परसेंटेज। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसको क्या करना था, वैल्यूज अगर आपको निकालना था, डिस्काउंटेड वैल्यूज निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू माइनस द सेम वैल्यू इनटू विद द परसेंटेज। अब आप कोई भी लॉजिक के थ्रू निकालो, रिजल्ट आपका सेम आने वाला है, राइट। So this is the cumulative values of discount, right? अब बोलो क्या बोलते हो आप लोग, आया समझ में कुछ, कैसा लगा ट्रिक? तो अभी आगे से आपको जब भी इक्वेशन डालेंगे तो उसको एक ही टेक्निक से नहीं सोचना है,
हमें हर एक लॉजिक के हिसाब से सोचना है कि हम इसको कितने वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपको किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 5 फॉर्मूला है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सपोज आपका एक फॉर्मूला फेल हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ भी नहीं हुआ तो फिफ्थ तो काम करेगा ना। ओके, चलो तो अभी हम लोग स्टॉप करते हैं।